बोलिए श्री सतगुरुदेव की जय। आप सभी सतगुरु की प्यारी साथ संगत को मेरी सत साहेब, आप सभी के पावन चरणों में मेरी बंदगी। आज हम सतगुरु श्री कबीर साहिब जी के ज्ञान चौतीसा से पहले अक्षर कै पर विचार करेंगे कि कै अक्षर में साहिब ने कौन सी साखी पर विचार किया है और क्या कहा है। इससे पिछली वीडियो मैंने ओम पर विचार के ऊपर डाली थी कि ओम क्या होता है, किसने ओम की रचना की है, क्या ओम नाम ही सबसे श्रेष्ठ है। तो ओम पर विचार की हमारी वीडियो इससे पहले डली हुई है और आज का जो हमारा विषय रहेगा वो कै अक्षर को लेकर रहेगा। और कै अक्षर में साहिब ने स्वरूप ज्ञान और स्वरूप स्थिति के विषय में बताया है। कैसे, चलिए शुरू करते हैं। साहिब ने साखी में कहा है, कका कवल किरण में पावे, शशि विरगसित संपुट नहीं आवे। कका कवल किरण में पावे, शशि विरगसित संपुट नहीं आवे। तहाँ कुसुम रंग जो पावे, ओ गए गही के गगन नहावे। कवल का अर्थ होता है कमल या हृदय। किरण का मतलब होता है किरण या रश्मियां या प्रकाश या ज्ञान। शशि का मतलब होता है चंद्रमा या मन। विकसित का मतलब होता है विकसित होना या जागृत होना। संपुट का मतलब होता है बंद होना या जड़ता। कुसुम रंग का मतलब होता है पीला रंग, स्वर्ण रंग। तात्पर्य से तथ्य है कि किस तथ्य में हम बात कर रहे हैं। ओग है गही या ओग है। ओग है का मतलब होता है मन वाणी से परे, और गगन का मतलब भी हृदय ही होता है। जैसे साहिब ने दो दो बताई है। जैसे विकसित का मतलब विकसित होना है और जागृत भी बताया है। जैसे शशि का मतलब चंद्रमा बताया है और मन भी बताया है। कहाँ किस अक्षर को लेना है, या उसके शाब्दिक अर्थ को लेना है या उसके लाक्षणिक अर्थ को लेना है, तो वो उस तथ्य पर, उस समय पर, उस चीज पर निर्भर करता है कि यहाँ इसको किस चीज की आवश्यकता है। जैसे साखी में हम अगर बात करें तो चंद्रमा की जगह मन का इस्तेमाल होगा। विकसित होना भी, विकसित कब होगा, जब किसी चीज में हम उसको सही दिशा में लेकर जाएंगे, जागृत होता है। इसलिए साहिब कहते हैं कि कै अक्षर जो कहता है, सदगुरु कबीर कै अक्षर के माध्यम से क्या उपदेश करते हैं। वे कहते हैं कि हे मानव, हृदय कमल के ज्ञान प्रकाश में ही तुम स्वरूप का बोध कर पाओगे। लेकिन उसके लिए जो शर्त है वो बहुत कठिन है। और क्या साहिब ने शर्त रखी है। साहिब कहते हैं मानव का जो मन है वो विकसित होना जरूरी है, प्रबुद्ध होना जरूरी है। उस मन को विषय वासनाओं में सुप्त नहीं होना चाहिए। उस मन को ज्ञान से प्रकाशित हृदय में जब स्वर्णिम स्वरूप बोध प्राप्त होता है, तब अग्राह्य ध्येय जो होता है वो वस्तु को ग्रहण कर हृदय में स्थित रहना होता है। साहिब कहते हैं कि मन विकसित होना चाहिए, प्रबुद्ध होना चाहिए, ज्ञान से प्रकाशित होना चाहिए और विषय वासनाओं में लीन नहीं होना चाहिए। कै अक्षर को सतगुरु साहिब ने कमल से संबोधित किया है। कमल मतलब हृदय। मानव का हृदय कमल ज्ञान प्रकाश का पुंज बताया है, परंतु वह विषय वासनाओं के पर्दे से इतना ढका हुआ है कि उसको अच्छाई का रास्ता कम दिखाई देता है और बुराई का ज्यादा। इन विषय वासनाओं में फंसकर ये मानव अनेकों सुख भोगने की सोचता है। किसी का अच्छा माल देख लिया, किसी का अच्छा मकान देख लिया, किसी के अच्छे जेवर देख लिए, तो मन उन विषय वासनाओं की तरफ को दौड़ने लगता है कि ये भी मेरे पास हो जाएगा। लेकिन जब उन विषय वासनाओं का पर्दा हटता है, तब मनुष्य का हृदय ज्ञान से प्रकाशित होता है। ऐसे आलोकित हृदय में ही स्वरूप बोध,
स्व आत्मबोध तत्वबोध उत्पन्न होता है। जो मन मानव का विकारों से भरा हुआ होगा, वहां न तो स्वरूप बोध होगा, न आत्मबोध होगा और ना ही तत्वबोध होगा। विकारों से भरे हुए मन में तो कभी स्वरूप बोध हो ही नहीं सकता है। सत्संग, गुरु उपासना, सेवा, विनम्रता, भक्ति आदि से हृदय शुद्ध होता है। लेकिन अगर हम किसी सत्संग में जा रहे हैं, गुरु की उपासना कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं और हमारे अंदर बोधिशीलता है, विनम्रता है, लेकिन फिर भी इन कामों को करने के साथ साथ अगर कहीं ना कहीं हमारे मन में छल कपट है, तो फिर ये चीज़ें बेकार है, मत करिए। क्योंकि अगर हृदय जागृत होगा तो वो विवेक से ही होगा। साहिब कहते हैं कि शुद्ध हृदय में विवेक जागृत होना जरूरी है। जिसका विवेक सदैव जगा रहता है, उसका हृदय सदैव प्रकाशित रहता है, और जिसका हृदय सदैव ज्ञान से प्रकाशित रहता है, वो व्यक्ति, वो मानव, वो जीव स्वयं और पर के भेद को समझकर पर से स्वयं को छुड़ा लेता है। अब स्वयं और पर का क्या मतलब होता है? पर का मतलब होता है जड़, जिसमें चेतना नहीं होती है। पांच विषय भास है, दृश्य है। और स्वयं का मतलब होता है चेतन, जिसमें जड़ता का भाव नहीं होता है। इसीलिए साहिब कहते हैं कि चैतन्य रूपी जीव जो है वो जड़ भाव को छोड़ देता है और अपने जो मन होता है, अपने मन के विकारों को छोड़कर गुरु गुरु की उपासना में, सत्संग में और सेवा, विनम्रता में, भक्ति में, शीलता में लगता है, जिससे उसका हृदय विवेक की ओर जागृत होता है। इसीलिए साहिब कहते हैं कि स्वयं में स्थित होना ही मानव की आत्मा की सहज मांग है। सदगुरु साहिब कहते हैं कि तुम्हें आत्मा का बोध एवं आत्म संतोष की प्राप्ति अपने ज्ञानालोकित हृदय में ही होगी। लेकिन वो कब होगी? वो तभी होगी जब विकारों से भरा हुआ मन समाप्त होगा। स्वरूप ज्ञान और स्वरूप स्थिति की निरंतरता हमेशा बनी रहे, इसके लिए ये शर्त साहिब ने बताई है। जैसे साखी में कहा है, शशि मृगसित संपुट नहीं आवे। इसका क्या मतलब है? इस साखी की जो आदि लाइन है, ये साहिब कहते हैं शशि मृगसित संपुट नहीं आवे, मतलब जो तेरा जागृत मन है उसके अंदर कभी भी छल कपट ये चीजें नहीं आनी चाहिए। मन सदैव जागृत रहे, वह विषयों में, मूड में एवं सुप्त न बने। और शशि कहते हैं चंद्रमा को। चंद्रमा मन का देवता माना गया है, इसीलिए यहाँ चंद्रमा से जो अर्थ लिया गया है वो मन लिया गया है। क्योंकि कहीं कहीं शाब्दिक अर्थ लिया जाता है और कहीं कहीं लाक्षणिक अर्थ, वो किस टॉपिक पर बात हो रही है, किस तथ्य पर बात हो रही है, किस जगह बात हो रही है, उसके हिसाब से उस शब्द के अर्थ को लिया जाता है। साहिब की एक रामायणी है, 13वीं रामायणी, बीजक के अंदर ही। जब ज्ञान 34 खत्म होगा तब हम रामायणी पर ही बात करेंगे। उस 13वीं रामायणी के में भी साहिब ने कहा है, ओछी मति चंद्रमा गो अथई। वहां भी चंद्रमा का अर्थ मन ही है। सदगुरु साहिब कहते हैं साधक का मन सदैव विकसित होना चाहिए, सदैव चिंतनशील होना चाहिए, सदैव विवेकशील होना चाहिए और जागृत तो हमेशा ही रहना चाहिए। विकार जितने जल्दी हो और जितने हो, धीरे धीरे या जल्दी हो या धीरे धीरे हो, उनको नष्ट कर देना चाहिए। जैसे चुगली, निंदा, झूठ, कपट, फरेब, बहुत सारे हैं, यही मानव के ऐब है। साधक सदैव अपने मन पर सावधान रहे। सावधान रहने का मतलब ये है कि कोई बाहरी विकार हमारे अंदर प्रवेश न कर पाए। उसे विषयों के स्मरणों में कभी भी नहीं डूबना चाहिए कि मुझे ये चीज़ चाहिए, मुझे ये चीज़ चाहिए, और
किसी अच्छी वस्तु देख ली है तो मैं इसको हासिल करूँ, जितना है उतने में संतुष्ट रहो, आज का मैं कल ज़्यादा भी होगा। अगर स्मरणों में हम ज़्यादा डूबेंगे विषय वासनाओं के, वही उसी में प्रसुप्त हो जाएगा और अपना जो हनन है वो खुद कर बैठेगा। विश्व में डूबा हुआ मन ज्ञान स्वरूप और स्थिति स्वरूप के योग्य नहीं बचता है। इसलिए साधक जो होता है, जो साधना करता है, जो सदगुरु साहिब के सेवक होते हैं, उनके शरण लिए होते हैं, उनको चाहिए कि वो एक रस अपनी स्वरूप स्थिति को बनाए रखे और अपने मन को हमेशा जागृत रखे। फिर साहिब कहते हैं कि तहाँ कुसुम रंग जो पावे। कुसुम रंग का जो शाब्दिक अर्थ न लगाकर लाक्षणिक अर्थ हमने यहाँ लगाया है। कुसुम का रंग का अर्थ जो होता है वो पीला नहीं लिया गया है, किंतु शुद्ध स्वरूप ज्ञान है। क्योंकि कुसुम का जो रंग होता है वो पीला होता है, लेकिन यहाँ साहिब कहते हैं कि कुसुम रंग का अर्थ यहाँ पीला रंग नहीं है, किंतु शुद्ध स्वरूप ज्ञान है। इसलिए साखी प्रकरण में भी साहिब ने कहा है, हंसा तू सुवर्ण वर्ण। यहाँ स्वर्ण वर्ण या स्वर्णिम रंग पीला नहीं है। इसीलिए साहिब कहते हैं कि ज्ञान स्वरूप तभी प्राप्त हो सकता है जब अपने अंदर के विकारों को व्यक्ति दूर करेगा। सदगुरु साहिब कहते हैं कि जब तुम्हें अपनी शुद्ध स्वरूप का ज्ञान हो, तब उसे धारण करके मनुष्य को शांत हो जाना चाहिए। ओग है गही के गगन रहावे। साहिब कहते हैं कि ओग है गही के गगन रहावे। अपना स्वरूप अपने आप को अग्राह्य है, लेकिन उसे ही ग्रहण करके हमें शांत होना है। अब प्रश्न क्या उठता है, क्या अग्राह्य ग्राह्य कैसे हो सकता है? इसका जो कुछ, क्योंकि बहुत से व्यक्ति प्रश्न उठा सकते हैं कि अग्राह्य ग्राह्य कैसे हो सकता है। इसका उत्तर बिल्कुल स्पष्ट है और साफ है। जिस तरह से हम अपने दाहिने हाथ को अपने दाहिने हाथ से नहीं पकड़ सकते, मानो मेरा कोई एक हाथ है, उसी हाथ से हम उसी हाथ को नहीं पकड़ सकते, परंतु हाथ किसका है? हाथ तो मेरा खुद का ही है। जैसे हमारी आंखें हैं, हम अपनी आंखों से अपनी आंख नहीं देख सकते, लेकिन आंखें किसकी है? आंखें भी हमारी ही है। लेकिन अन्य जो है प्रपंच दिखाई देता है, उसको देखने से हमारी आंखें तो सिद्ध होती है कि हाँ आंखें है। अपने चैतन्य स्वरूप को अलग से पकड़ने की बात ही असंभव है, लेकिन मैं ही चैतन्य स्वरूप हूँ, इसको तत्व से समझ लेना वह पकड़ा हुआ हो गया है। इसलिए ओ गह ही को हम गहना है। साहिब कहते हैं कि जो ओगह है उसको ही हमें गहना है। जो पकड़ने में नहीं आता उस स्वरूप को ही पकड़ना है। अर्थ है समझकर इसको शांत होना। किसको? अपने स्वरूप को। गगन रहावे का अर्थ होता है अपने हृदय में शांत रहना। हृदय की चेतन हंस का आकाश है। हृदय हमारा चेतन हंस का आकाश है। वही आत्मा हृदय में है। आत्मा और जीव दोनों एक ही बात है। साहिब कहते हैं कि वो चेतन भी जीव को ही कहते हैं, लेकिन इसमें भी एक अंतर है। एक हम है, एक संत है, लेकिन जो चेतनता संत के अंदर है वो हमारे अंदर नहीं। हम सिर्फ जीव मात्र है। जीव मात्र का मतलब होता है जीव के अंदर विकार भी होते हैं, लेकिन संत के अंदर जो संत होंगे उनके अंदर विकार नहीं होता है। इसलिए जीव जीव में भी फर्क है, क्योंकि जीव को हम चेतन नहीं कह सकते हैं। इसीलिए साहिब कहते हैं कि हृदय को हृदय कहते भी इसलिए है क्योंकि हृदय प्लस अयम वह हृदय में है। जो
इस रहस्य को दिन प्रतिदिन जानने की कोशिश करेगा या जानता है या इस पर अमल करता है, उस व्यक्ति को कहीं बाहर ढूँढने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। वह उसे कहीं बाहर ढूँढने के स्थान में अपने अंदर ही ढूँढता है। और मानो कि अगर स्वरूप ज्ञान और स्वरूप स्थिति को पकड़ पकड़ लेता है, तो जिस तरह से कहते हैं कि स्वर्ग मिल गया, तो स्वर्ग को पा लेता है। इसलिए साहिब कहते हैं कि स्वरूप ज्ञान और स्वरूप स्थिति में ही ठहरना मोक्ष भी हो सकता है और स्वर्ग को पा लेना भी हो सकता है। लेकिन ये तब संभव होता है जब व्यक्ति अपने अंदर के विकारों को दूर करेगा, तब संभव हो सकता है। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। और अपने ज्ञान ज्योतिष से पहले अक्षर पर आज हमने ये वीडियो डाली है। कल की हमारी जो वीडियो होगी वो नेक्स्ट अक्षर पर होगी, ख अक्षर पर। और ख अक्षर में हम बात करेंगे जो हमारे शत्रु है, जो हमारे दोष है, उन हमारे शत्रुओं पर और हमारे दोष जो है उनको हम कैसे जीत सकते हैं। ख अक्षर की साखी कौन सी है? खका चावे खोरी मनावे, खसम ही छाड़ी दहु दिशि धावे, खसम ही छाड़ी छिमा हो रहिए, होए नखीन अक्षय पद लइए। कल की ये साखी होगी ख अक्षर पर। हमारे शत्रु, हमारे दोस्त, इनको हम कैसे जीत सकते हैं। तो आज की वीडियो सिर्फ इतनी ही। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए ताकि नेक्स्ट वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। बोलिए श्री सद्गुरुदेव की जय।